दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त नरेंद्र सिंह। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाडो जी के न्यू अपडेट के बारे में, जो उन्होंने अपने ऑफिशियल टेलीग्राम पर दिया है और उसको हम लोग डिस्कस करेंगे उस पर। और उसके बाद में हम लोग बात करेंगे रॉयल्टी एनएफटी के रिगार्डिंग कि क्या क्या हमको रॉयल्टी के माध्यम से अचीव होगा, क्या क्या हमको कंडीशन है इसमें क्वालिफाई करने के लिए और कैसे इसको अचीव कर सकते हैं और क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं। इस सभी टॉपिक पर बात करेंगे। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि इस पर मेटाफोर्स के रिगार्डिंग सभी अपडेशन आपको मिलते रहते हैं और मैं कोशिश करता हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की। और आपका एक लाइक मुझे बहुत बड़ा मोटिवेट करता है, बहुत मोटिवेशन देता है, जिसमें मैं कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छी से अच्छी जानकारी दे पाऊँ मेटाफोर्स के रिगार्डिंग। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अगर कोई भी इसके अलावा जानकारी चाहिए तो कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपकी सभी जानकारी को देने की। तो चलिए चलते हैं मैसेज पर, जो कि लाडो जी के द्वारा आया हुआ है। और जैसा कि हम सभी को पता है, लाडो जी के द्वारा इंग्लिश में मैसेज दिया जाता है, लेकिन मैंने यहाँ पर गूगल कन्वर्टर की मदद से इसको हिंदी में कन्वर्ट किया है। तो इसको मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ कि क्या मैसेज है, क्या अपडेट है, आप समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे लिखा हुआ है रॉयल्टी एनएफटी और बग। अगर आप लोग में से कोई भी टेलीग्राम के ऑफिशियल चैनल पर है, जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पर एक आपको पिक्चर मिली होगी और पिक्चर के साथ ये आपको मैसेज मिला होगा। ये इंग्लिश में होगा वहाँ पर, यहाँ आपको हिंदी में बता रहा हूँ। रॉयल्टी एनएफटी और बग फिक्स। इसमें उन्होंने बताया है कि हमने एक नया कार्यक्रम शुरू करने की तैयारी शुरू कर दी है और इसके कारण एक अनपेक्षित बग आ गया है। इस लाइन के कहने का मतलब है कि उन्होंने सिस्टम को अपडेट करना स्टार्ट किया था एनएफटी के रिगार्डिंग, एनएफटी को लॉन्च करने के लिए, लेकिन लाइव साइट के लाइव होने के कारण ये पूरा काम नहीं हो पाया। कुछ बग आ गया जिसकी वजह से उनको इस काम को रोकना पड़ा, अपडेशन को रोकना पड़ा, और इसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गई थी। तब लिखा हुआ कल कुछ प्रतियोगियों को स्तर की खरीद के साथ समस्याएं हुई। इस संबंध में सभी बलों को तत्काल समस्या की जांच में झोंक दिया गया था। यानी कि उनको जो टीम है उनको उन्होंने तत्काल इस काम में लगा दिया है कि जो प्रॉब्लम आ रही है इसको सॉर्ट आउट करने के लिए। आगे लिखा हुआ आज हमें इसका कारण मिल गया है और निकट भविष्य में सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब हम अपग्रेड मेटाफोर्स 2 में संस्करण कर लेते हैं तो सिस्टम अपडेट के लिए और अधिक तैयार हो जाता है और हम उम्मीद करते हैं कि हम पहले से ही इस तरह के आश्चर्य से बच सकते हैं। इस सब ने लॉन्च की तैयारी के लिए हमारे सुधारों में देरी की, लेकिन काम जारी है। 8 दिसंबर को कोर कॉन्ट्रैक्ट तैयार हो गया था। इसके साथ हमारी क्षमताओं का विस्तार हो रहा है। हम बहुत सी नई उपयोगी कार्यक्षमता जोड़ने में सक्षम होंगे। यह तरीके से यह पूरी तरह से परीक्षण करने के लिए बनी हुई है। सप्ताह की शुरुआत में हम सिस्टम फोर्क लॉन्च करना शुरू करते हैं। पूर्ण किए जाने वाले चरण डेटा की प्रतिलिपि बनाना, डेटा स्थानांतरित करना, सिस्टम का पुनर्निर्माण करना, इसमें कई दिन लग सकते हैं। अब मैं इसका सारांश आपको बता देता हूँ कि सिस्टम अपडेट होना स्टार्ट हुआ था तो बग आने की वजह से इस काम को उन्होंने रोक दिया। एनएफटी जिसका टाइम था 9-10 दिसंबर को लॉन्च होने का, तो इसको रोका गया, जिसकी वजह से अब एनएफटी लॉन्च होने में थोड़ा देरी हो सकती है। और इनका कहने का मतलब है सप्ताह के शुरुआत से हम सिस्टम को अपग्रेड करना स्टार्ट करेंगे, यानी कि ट्यूसडे, वेडनेसडे या मंडे से ये काम स्टार्ट होगा। और जिसमें ये इनको बहुत सारे काम करने हैं। डेटा की प्रतिलिपि बनाना है, डुप्लीकेट बनाना पड़ेगा, डेटा को स्थानांतरित करना, ट्रांसफ़र करना, सिस्टम का पुनर्निर्माण करना, ये सब चीज़ें होंगी जिसमें कई दिन लग सकते हैं। उन्होंने एक अल्टीमेटम दिया है कि दोहराई के दौरान रखरखाव के लिए साइट का एक्सेस कई घंटों के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। यानी कि साइट को मेंटेनेंस पे ले जाया जाएगा, साइट को कुछ दिनों के लिए बंद किया जाएगा, कुछ घंटों के लिए बंद किया जाएगा, जिसकी वजह से उसमें कोई भी प्रोसेस नहीं हो पाएगा। ना आप ज्वाइनिंग कर सकते हो, ना आप स्लॉट को अपडेट कर सकते हो। तो कहने का मतलब है अगर आप स्लॉट को अपडेट करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी कर लीजिए, ज्वाइनिंग करना चाहते हैं जल्दी जल्दी लगा लीजिए। मेंटेनेंस के दौरान इस साइट पर कोई भी वर्क नहीं हो पाएगा, तो कुछ समय के लिए आपको समस्या आ सकती है। तो इससे बचने के लिए आज या कल में जितना भी जल्दी हो सके इसको कर लीजिए। तो ये लाडो जी की तरफ से मैसेज था
और अब बढ़ते हैं हम रॉयल्टी एनएफटी की तरफ, एनएफटी रॉयल्टी की तरफ, उसकी पूरी डिटेल की तरफ। तो बने रहिए वीडियो में और लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि पूरी जानकारी को समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक आपको देखना पड़ेगा। और अगर आप बीच में स्किप करते हैं तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिस हो सकती हैं। तो मैं यही आपसे कहना चाहूँगा, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, तभी आप पूरी जानकारी ले पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं एनएफटी रॉयल्टी के बारे में। ये मेटाफोर्स ये क्या है? यूनिवर्स तो है ही, लाडो जी तो बोल रहे हैं, लेकिन हमारे लैंग्वेज में मैं बोलता हूँ कि ये क्या है? ये जैसे होता है ना सुपरमार्केट, सुपरमार्केट है। हर पर्सन के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ मिलेगा। कोई $5 से शुरुआत करना चाह रहा है, उसके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे कोई 17 लाख से ज्वाइन करना चाहता है, उसके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। किसी को बाइनरी में काम करना है, उसके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। किसी को जनरेशन में काम करना है, उसी के लिए भी अपॉर्चुनिटी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात कर रहे हैं, एनएफटी रॉयल्टी, ये क्या है? आज मार्केट में हम देखते हैं बहुत सारे लोग आरओआई प्लान में लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए लगाते रहते हैं। आए दिन स्कैम होते रहते हैं। कहीं ना कहीं उसके चपट में हमारे अगल बगल के हमारे रिलेटिव भी आते हैं, और जो सपना देखते हैं वो भी लोग आ जाते हैं और वहां पे फंस जाते हैं। तो उन लोगों के लिए भी एनएफटी एक ऐसा वरदान होने वाला है। नॉन वर्किंग से भी बहुत बड़ा पैसिव इनकम यहाँ से मिलना है, लेकिन इसके लिए हमको समझना पड़ेगा, सिस्टम को समझना पड़ेगा और यहाँ पे आगे बढ़ना पड़ेगा। और इसका पूरा का पूरा रास्ता हमारा क्लासिक से जाता है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा क्लासिक के ऊपर हमको फोकस करना है। आज मैं देख रहा हूँ 110 पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे अवेलेबल है। अब जितने भी 110 पार्टिसिपेंट्स है, उनको मैं बोलूंगा कि एनएफटी रॉयल्टी के ऊपर फोकस करिए। और लोगों को आपको मिलेंगे, वर्किंग वाले भी लोग मिलेंगे, नॉन वर्किंग वाले भी मिलेंगे। वर्किंग की ताकत क्या है हम लोगों को पता है, सुपर वर्किंग की ताकत होती है। मैं मेरा खुद का एग्जांपल देता हूँ। मैं 5 स्लॉट्स के साथ शुरुआत किया था 14,000 से, और इतना बड़ा पैसा मैंने यहाँ से कमाया, किसी भी नौकरी में नहीं कमा सकता। अगर मैं 2 लाख रुपए का वहां पे भी सैलरी लेता तो 4 महीने में मात्र मैं 8 लाख रुपए कमाता, 60 लाख कभी नहीं कमा सकता। आप भी कमा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों के लिए रॉयल्टी एनएफटी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, और उसका आज या कल, ये दोनों में से कोई भी लास्ट दिन हो सकता है, मैक्सिमम कल तक। तो इस अपॉर्चुनिटी को आपको समझना है, टीम को समझाना है, और बहुत बड़ी अचीवमेंट हम लोगों को करना है। तो चलिए चलते हैं, ये क्या है रॉयल्टी, किस मेटाफोर्स में ये सब चीजें क्या है, इसके बारे में समझने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए मेटाफोर्स के बारे में लिखा है। अगर इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको क्या लिखा हो, जैसे मैंने पहले बताया ना, एक बहुत बड़ा ब्रह्मांड है। मेटाफोर्स इज अ होल universe of cryptocurrency and decentralized tools in which everything is interconnected। मतलब ये जैसे मैंने क्या बोला कि एक ब्रह्मांड है मेटाफोर्स, और मेटाफोर्स में ये किसका ब्रह्मांड है? क्रिप्टो करेंसी और डिसेंट्रलाइज्ड टूल का एक ब्रह्मांड है, और ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है? जैसे बॉडी में हमारा कौन सा पार्ट होता है? हार्ट। उसी तरीके से आज देखेंगे तो यहाँ पे एनएफटी रॉयल्टी ये अपने मेटाफोर्स का हार्ट है। ये जो धक धक करता रहता है, हमेशा कंटिन्यूसली बढ़ता रहता है, ये हार्ट है। अगर इस हार्ट को अगर आपको चालू रखना है, अगर आपको इस बॉडी को चलाना है, तो हार्ट को चालू रखना पड़ेगा। और इस तरीके से आपको इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। अगर हार्ट को आपने समझ लिया और उसके ऊपर काम किया, तो बहुत बड़ा अर्निंग यहाँ से आने वाले समय में हम लोग कर सकते हैं। तो ये मेटाफोर्स का एनएफटी रॉयल्टी ये हार्ट है, इसको समझिए, यूनिवर्स है, इसको समझिए। और इसके वजह से आपके बिजनेस को ग्रोथ करने में बहुत बड़ी आसानी हम लोगों को यहाँ से होने वाली है। तो इसको हल्के मन लेते हुए इस सिस्टम के ऊपर अच्छी तरह से काम करना है, रॉयल्टी को हम लोगों को समझना है, और आज का दिन हमारे पास है, उसको हमको मिस नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे लाडू जी क्या बोलते हैं, व्हाट इज एनएफटी रॉयल्टी? एनएफटी ये एनएफटी रॉयल्टी है क्या? इसमें दो चीजें हैं दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हो दो वर्ड, रॉयल्टी और एनएफटी। आज तक हम लोगों को रॉयल्टी के बारे में पता है, एनएफटी के बारे में किसी को पता नहीं था। ये नया जमाने का नया टेक्नोलॉजी है। ये रॉयल्टी क्या है पहले इसको समझते, फिर एनएफटी क्या है इसको समझते। अभी रॉयल्टी हम लोगों को पता है, बहुत सारे नेटवर्क कंपनी में हमने काम किया, वहां पे बहुत सारे लोगों को रॉयल्टी मिलते हैं, और जो भी मिलते हैं वो रॉयल लोगों को मिलते हैं। कुछ अचीवमेंट करते हैं, सिस्टम में बड़ा काम करते हैं, 10-10, 20-20 साल उस कंपनी में वो गुजारते हैं, 1 लाख 2 लाख लोगों की टीम बनाते हैं,
तब जाके उनको रॉयल्टी मिलते। और रॉयल्टी कितनी मिलते? कंपनी जितना भी बिजनेस करेगी उसका 1% से लेके 5% तक डिस्ट्रीब्यूशन वो रॉयल्टी में जाता है। हर कंपनी में, हर सिस्टम में जाके देखिए यही रेशियो होता है। लेकिन यहाँ पे मेटाफोर्स में वो 1 से लेके 5% नहीं रहेगा। यहाँ पे इंडिया में नहीं है, पूरे दुनिया में जितना भी बिजनेस होगा उसका 30% रॉयल्टी में बट रहा है। अब ये रॉयल्टी में बटेगा तो किस फॉर्मेट में बटेगा, रॉयल्टी किस तरीके से मिलेगा, उसके लिए एनएफटी का इंट्रोडक्शन यहाँ पे किया है। एनएफटी क्या है? बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, नए लोग हैं, और कुछ लोगों को जानकारी जरूर एनएफटी के बारे में है। एनएफटी एक नया जमाने का नया टेक्नोलॉजी है। इसको नॉन फंजिबल टोकन बोलते हैं, इसका लॉन्ग फॉर्म ये है। और गूगल पे जाके, यूट्यूब पे जाके सर्च करिए, अमिताभ बच्चन जी ने भी अपना एनएफटी बना के मार्केट में सेल किया, करोड़ों रुपए में एनएफटी बिकता है। और ये जरा डिफिकल्ट और नया सब्जेक्ट है, लेकिन हम लोगों को क्या है ना, हमको क्या है, बेनिफिट्स गिनने हैं। अभी जैसे मोबाइल है, हम मोबाइल यूज करते हैं, हम ये नहीं देखते कि मोबाइल किसने इन्वेंट किया, उसमें क्या चिप्स लगाया, उसमें किस तरीके से अंदर का सर्किट है, हम वो नहीं देखते। हम क्या देखते हैं, उसके यूज क्या है, उसको कॉलिंग कैसे करते हैं। लेकिन कुछ बेसिक जानकारी हमको जरूर रहनी चाहिए कि मोबाइल चालू कैसे करना है, बंद कैसे करना है, नंबर कहाँ से दबाना है, कॉन्टेक्ट लिस्ट कैसे है, मैसेज कैसे है, व्हाट्सएप कैसे, ये हम देखते हैं, ये सीखते हैं। ठीक है, ये सब चीजें हम देखते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते हैं कि यहाँ पे इसको किसने किया है। ये विकास जी, ये चीज को हम ये नहीं देखते कि ये मोबाइल किसने बनाया और किस तरीके से कौन सी टेक्नोलॉजी उसमें यूज किया। उसी तरीके से एनएफटी को आपको मोटा मोटी समझना है। नॉन फंजिबल टोकन है, लेकिन हमको बेनिफिट उससे कैसा मिलता है ये जरूर समझना है। अभी यहाँ पे देखते हैं, एनएफटी रॉयल्टी इज अ स्टेटस प्रोग्राम वेयर यू रिसीव रॉयल्टी बोनसेस एंड इट इज इम्प्लीमेंटेड इन द एनएफटी फॉर्मेट। आज तक रॉयल्टी हमको मिलता था अपने अपने अचीवमेंट के हिसाब से, वहां पे बोनस मिलता था। लेकिन यहाँ पे जो बोनस हमको मिलेगा, जो कि रॉयल्टी जो मिलेगा, ये किस फॉर्म में मिलेगा, एनएफटी के फॉर्म में मिलेगा। इसको आगे समझने की यहाँ पे हम कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एनएफटी के 7 लेवल यहाँ पे दिए हुए हैं। एनएफटी रॉयल्टी को इसको कंबाइन किया है, एनएफटी रॉयल्टी। ठीक है, ये किस तरीके से दोनों काम करते हैं इसको भी समझेंगे। लेकिन यहाँ पे 7 लेवल है, जैसे नॉर्मली होता है, अपने अचीवमेंट के हिसाब से हमको परसेंटेज मिलता है, उसी तरीके से यहाँ पे 7 लेवल की एनएफटी बनाइए। और हर लेवल का परसेंटेज डिसाइड हो चुका है, किस लेवल में कितना परसेंटेज मिलना है, वो भी आगे हम आने वाले स्लाइड में देखने वाले। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, यहाँ पे स्टेटस प्रोग्राम है, यहाँ पे 7 स्टेटस आपको मिलेंगे। एक्टिवेटर है, सुपरवाइजर है, इस तरीके से लेवल है, लेवल के नाम भी दिए हैं। और उस लेवल के ऊपर हमको कितना परसेंटेज मिलेगा इसके बारे में भी आगे हम लोगों को यहाँ पे मिलने वाला है। और यहाँ पे लास्ट में लिखा है, रॉयल्टी बोनसेस आर क्रेडिटेड बेस्ड ऑन द टोटल प्रोडक्ट टर्नओवर ऑफ द मेटाफोर्स प्रोग्राम। जैसे मैंने पहले बताया, मेटाफोर्स में जो भी प्रोडक्ट टर्नओवर का बिजनेस होगा उसके तरफ से हमको बोनसेस मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे 100% डिस्ट्रीब्यूशन है। 100% डिस्ट्रीब्यूशन है तो यहाँ से पैसा देने का सवाल ही नहीं बनता है, यहाँ से पैसा तो बनेगा नहीं। लेकिन जो प्रोडक्ट फंड है हमारा, और लाडू जी का पहला आईडी है, उससे क्या बन रहा है, आज प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, बहुत सारे एनएफटी के प्रोडक्ट बन रहे हैं, मेटावर्स के प्रोडक्ट बन रहे हैं, और वो पूरी दुनिया में बिकेंगे। और उसके बदौलत हम लोगों को यहाँ पे जो टर्न हो रहेगा उसका हमको यहाँ पे रॉयल्टी बोनसेस मिलने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अभी यहाँ पे जैसे पहले बताया, व्हाट आर द रॉयल्टी बोनसेस। रॉयल्टी बोनस नथिंग बट क्या है, शेयर। मतलब आप शेयर धारक, जैसे मैंने पहले बताया कि जिस भी कंपनी में आप काम करते हैं वहां के तो मालिक आप नहीं बनते हैं, आप केवल यूजर बनते हैं। नौकरी कर रहे हैं तो आप क्या है, वहां के नौकर है, आप मालिक तो है नहीं है। लेकिन मेटाफोर्स में अगर आप यहाँ पे 10% की भी रॉयल्टी अगर अचीव करते हैं तो आप यहाँ पे सिस्टम का शेयर धारक बन जाते हैं, आप कंपनी के ओनर बन जाते हैं। और इसलिए हमको हर स्टेटस को यहाँ पे ध्यान से समझना है, और मैक्सिमम स्टेटस जो भी पॉसिबल है उसको हम लोगों को अचीव करना है। उस लेवल के हिसाब से ही हमको यहाँ पे इनकम आने वाली। आगे बढ़ते हैं। अभी लेवल एंड स्टेटस इसमें क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, पहला है जस्ट एनएफटी। ठीक है, जस्ट एनएफटी किसको मिलेगा इसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहला है जस्ट एनएफटी, उसके बाद है एक्टिवेटर, उसके बाद है सुपरवाइजर, उसके बाद मैनेजर है, उसके बाद प्रो मैनेजर है,
उसके बाद स्पेस सेटर है, उसके बाद एम्बेसडर है, उसके बाद है मिलियनियर्स क्लब मेंबर। ये इस तरीके से आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे टोटल 7 लेवल के हमको ये दिया है। जी जस्ट एनएफटी तो कुछ उसमें तो कोई बोनसेस नहीं मिलेगा, लेकिन वो आगे बढ़ने की सीढ़ी है, उसी के बेसिस पे हम आगे बढ़ सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे देखेंगे तो 7 क्लब एक्चुअली में बनाए गए हैं जिसमें रॉयल्टी बोनसेस बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अभी शुरुआत करते हैं सबसे पहले एनएफटी। मैंने पहले बताया कि एनएफटी और रॉयल्टी दो चीजें अलग है, लेकिन एनएफटी हर बंदे को मिलेगा जो बंदा एटलीस्ट 5 स्लॉट यहाँ पे एक्वायर किया है। जिसने 5 स्लॉट से ज्वाइनिंग यहाँ पे किया है क्लासिक प्रोग्राम में, उसको एनएफटी मिलेगा। अब एनएफटी मिलेगा तो उसको क्या रॉयल्टी मिलेगा क्या? बिल्कुल नहीं। एनएफटी मिलेगा इसका मतलब क्या हुआ? रॉयल्टी लेने के लिए वो इलिजिबल हो गया, रॉयल्टी में उसकी एंट्री हो गई, लेकिन इलिजिबल क्वालिफाई हुआ क्या? नहीं। जैसे होता है ना एग्जाम, एग्जाम में क्या होता है कि आपको बोला गया कि अभी आईएएस होना है, तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एटलीस्ट आप ग्रेजुएट होना चाहिए, चाहे कॉमर्स में हो, चाहे आप आर्ट में हो, चाहे साइंस में हो, लेकिन आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी जाके आप आईएएस के एग्जाम के लिए बैठ सकते हैं। एग्जाम के लिए बैठ सकते हैं इसका मतलब आप आईएएस नहीं हुए। उसी तरीके से आपको अगर रॉयल्टी में क्वालिफाई होना है, कम से कम 5 स्लॉट आपके पास चाहिए, और जैसे ही 5 स्लॉट आपके पास होते हैं तो आपको यहाँ पे एक एनएफटी मिलेगा। अब यहां से भी बेनिफिट कमा सकते हैं आप लोग, एनएफटी का भी बेनिफिट आपको मिलेगा। अगर यहां से एनएफटी को आप रखेंगे तो उसको रॉयल्टी भी कन्वर्ट होगा। जैसे एक जमीन का टुकड़ा होता है, आपने लिया है, ठीक है, जमीन का टुकड़ा आपके पास है, आपने रखा है, और समय जैसे जैसे गुजरता है उसका रेट बढ़ जाता है, तो उससे बेनिफिट हम लोगों को मिलता है। उसी तरीके से अगर आपको एनएफटी यहाँ पे मिल गया तो आप यहाँ से दो काम कर सकते हैं। ये जो एनएफटी है, इस एनएफटी को आप बेच सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा? आप बेचेंगे, एक टाइम पैसा मिलेगा, खत्म स्टोरी। लेकिन दूसरा ऑप्शन क्या है? जो आपको एनएफटी मिली है, उस एनएफटी के ऊपर आप 3,500 पॉइंट को चढ़ाइए, या चार्ज करिए, या अपग्रेड करिए। उसके लिए आपके पास 3,500 एसएफसी पॉइंट्स होने चाहिए। अब ये कैसे मिलेंगे? जितने जैसे जैसे स्लॉट बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हर स्लॉट के साथ आपको एसएफसी पॉइंट्स बढ़ते हैं, और इस तरीके से आप एसएफसी पॉइंट, और उसी को हम एनर्जी टोकन एक्चुअली बोला जाता है, एनर्जी टोकन। एनर्जी टोकन आपको 3,500 एनर्जी टोकन आपके पास चाहिए, और जैसे ही आपके पास 3,500 एनर्जी टोकन हो गए तो आप 10% की रॉयल्टी लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब ये 3,500 एसएफसी पॉइंट्स आएंगे कैसे? जैसे जैसे क्लासिक में आप लेवल बढ़ाएंगे वैसे होंगे, और एनएफटी लॉन्च होने के बाद भी आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी 10% में जाने की, लेकिन उस समय में थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, और वहां पे और कुछ तरीके हमको मिलेंगे जिसकी वजह से हम एनर्जी टोकन कलेक्ट करेंगे। लेकिन आज हमारे लिए एनर्जी टोकन का काम कौन करेगा? एसएफसी करेगा। आज एक एनर्जी टोकन के बराबर एक एसएफसी, और अगर 10% की रॉयल्टी लेना है तो हमारे पास 3,500 पॉइंट की एनर्जी टोकन चाहिए, मतलब इनडायरेक्टली आपके पास 3,500 एसएफसी चाहिए। अब ये भी कर सकते हैं, तो आपको जैसे ही जिसने 5 स्लॉट ले लिया उसको एनएफटी मिलेगी। अब उस एनएफटी के आपको सेल करके एक टाइम में फायदा उठाए, काम खत्म। जैसे आपने एक मैंने बताया कि आपके पास जमीन का टुकड़ा है, आपको मिल गया, आपने ले लिया है, उसी तरीके से आपने 5 स्लॉट ले लिए, मतलब $155 आपने खर्च किया है, और आपको एनएफटी मिल गया है। अब इसको दो काम करें, एक तो तुरंत बेच के जो भी मिलेगा ले लो, खत्म स्टोरी, या उसको 3,500 पॉइंट के ऊपर उसकी बढ़ा लो, और लाइफ टाइम 10% हर महीने रॉयल्टी ले लो। आप कौन सा लेंगे? जो होशियार आदमी होता है तो क्या करेगा? उस जमीन के ऊपर घर बनाएगा, और उस घर को रेंट पे चढ़ाएगा, और हर महीने रेंट कमाएगा। तो कौन होशियार है? एक बार बेच के खा के ये कर देगा, या घर बना के उसके ऊपर रेंट लेना चाहेगा? उसी तरीके से है, अगर आपको एनएफटी मिल रहा है 3,500, उसको बना लीजिए, और लाइफ टाइम रॉयल्टी मिल वहां से ले लीजिए। नहीं तो आप एनएफटी बाय करके सेल करके ये भी काम कर सकते हैं। अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है? अभी आपके पास अगर सवाल आएगा कि मेरे पास तो एक एनएफटी मिल गया, लेकिन 3,500 पॉइंट्स मेरे पास कैसे होंगे, कहां से आएंगे? जितने आप ज्यादा स्लॉट ले लेंगे उतने हो जाएंगे। अगर किसी ने 10 स्लॉट ले लिए तो 5,000 पॉइंट्स हो जाते हैं, 10% पे ऐसे ही चला गया। अगर 11 स्लॉट कंप्लीट करता है, 10,500 पॉइंट लगभग होते हैं, उसको तो 3 एनएफटी मिलेगा 10% का।
नहीं तो 11% तक जाएगा। तो उस तरीके से भी ले सकते हैं। और उसके बाद अगर यहाँ पे आज समय में, आज और कल के इसमें हमको एनएफटी रॉयल्टी में जाने का चांस है, अगर नहीं होता है तो भी आपको क्या है ना, ये आज के दिन में सिंपल तरीके से मिलेगा, लेकिन बाद में भी आपको ये पॉसिबल होगा, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट होगा। क्यों डिफिकल्ट होगा? यहाँ पे क्या होगा, जब ये लॉन्च होगा, यूनाइट वर्स चालू होगा, तब आपको एडिशनल कंडीशन यहाँ पे लगेगा। 5 लेवल ये तो कंप्लीट करना ही करना है, साथ में यूनाइट वर्स के 3 लेवल भी आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, तब जाके आपको एनएफटी रॉयल्टी में एंट्री मिल जाएगा। तो कोशिश करिए, आज करने से, कल करने से बेटर है आज करिए, आज करने से बेटर अभी है। ये इस तरीके से आप यहाँ पे जस्ट एनएफटी लेके आगे बढ़ सकते हैं, उसको पंप करके रॉयल्टी ले सकते हैं। अभी यहाँ पे लिखा है एनएफटी रॉयल्टी, हाउ टू बाय एनएफटी रॉयल्टी। अभी अपॉर्चुनिटी टू परचेस एनएफटी विल बी ओपन टू एवरीवन, मतलब यहाँ पे अगर आपके पास 3,500 पॉइंट्स है, इनडायरेक्टली आप वो 3,500 पॉइंट्स आपके पास नहीं है तो बाय कर सकते हैं, लेकिन आपको एनएफटी के माध्यम से मिलेगा, वो भी उसका भी तरीका आप डिटेल मिलेगा, चिंता करने की बात नहीं है। अगर आपके पास थोड़े भी पॉइंट है, किसी के पास 155 है, किसी के पास 315 है, किसी के पास 635 है, या किसी के पास 10,000 पॉइंट, जो भी 2,000 पॉइंट है, 1,000 पॉइंट, डरने की बात नहीं है, वो भी रॉयल्टी में एंट्री कर सकते हैं। उसके लिए उनको थोड़ा सा जो कम पड़ रहा है उसको बाय करके उसको भी काम कंप्लीट कर सकते हैं। अब वो बाय कहाँ से करेंगे? तो जैसे मैंने बताया, अगर जिसके पास है वो आगे नहीं बढ़ना चाहता, वो सेल भी कर सकता है, और जिसको बढ़ाना है वो बाय भी करना चाहता है, तो वो क्या करेगा, ओपन सी पे जाएगा। ओपन सी मार्केट प्लेस है, यहाँ पे हमको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अगर आपके पास 3,500 पॉइंट्स नहीं हो रहे तो किसी से वहां पे बाय करके भी आप 3,500 कंप्लीट करके लाइफ टाइम रॉयल्टी ले सकते हैं। जो शॉर्ट टर्म वाले हैं, जिनको भरोसा नहीं है, जिनको बेचना है, वो बेच सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे बाय सेल करके भी हम लोग हमारी रॉयल्टी एनएफटी का लेवल बढ़ा सकते हैं। तो हर रास्ता आपके सामने यहाँ पे खुला है। अभी ओपन सी ये दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट मार्केट प्लेस है दोस्तों। अभी आपने देखा होगा, बाइनेंस में जाके हम क्रिप्टो करेंसी को बाय करते सेल करते हैं, उसी तरीके से ओपन सी एनएफटी को बाय करने का, सेल करने का एक मार्केट प्लेस है, आज के दिन अवेलेबल है। अभी देखिए, बहुत सारे प्रोजेक्ट में, बहुत सारे प्लान में कॉइन्स आते हैं, कॉइन्स के बारे में लोग बोलते हैं कि कॉइन्स ले लो, कॉइन्स का रेट बढ़ेगा, ज्वाइनिंग करो, आपको हर महीने इतना स्टेकिंग पे लगाओ, हर महीना इतना मिलेगा। और मालिक बोलता है, जब कॉइन हमको मिलते हैं, कॉइन हर रोज मिलते हैं, आपके वॉलेट में दिखते हैं, और जब हम किसी को ऑफलाइन को पूछते हैं कि इसका पैसा मैं कब बना पाऊंगा, तो वो ऑफलाइन बोलते हैं कि 3 महीने 4 महीने के बाद एक्सचेंज पे आएगा, तब आप पैसा बनाएंगे, और तब तक कंपनी तो रुकता ही नहीं है। वो तो केवल पैसा निकालने का तरीका होता है, लेकिन लाडू जी उल्टा करते हैं। लाडू जी जो भी सुविधा करते हैं, प्रोजेक्ट लाने से पहले आपके अकाउंट में पैसा कैसा आएगा इसका उसका तैयारी पहले करते हैं। इनके पास भी ये मार्केट प्लेस जैसे ओपन सी है, अपना खुद का ओपन सी जैसा मार्केट प्लेस आने वाला है, लेकिन उसको 4-5 महीने लग सकते हैं। 4-5 महीने लग सकते हैं, तो आपको उन्होंने इंतजार नहीं करवाया। ये भी बोल सकते थे 5-6 महीने के बाद अपना मार्केट प्लेस आना है, वहां पे एनएफटी बेचिए, प्रॉफिट करिए, फायदा कमाइए, लेकिन उन्होंने बोला है जब तक अपना नहीं आएगा तब तक आपका काम नहीं रुकना चाहिए। उसलिए उन्होंने मार्केट प्लेस पे ये सब चीजें करने का अपॉर्चुनिटी हम लोगों को दिया। इतना बड़ा सोच है, कितना हम इसको लाइटली ले रहे, कितना हम छोटा ले रहे। लेकिन दोस्तों मैं दोबारा यही कहूंगा, क्लासिक 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 प्रोग्राम के थ्रू ही आपका ये रास्ता जाएगा, आपका सक्सेस का रास्ता क्लासिक के जो 12 स्लॉट है उसके थ्रू ही जाएगा। तो धीरे धीरे करके मैं इतना कहूंगा, मैं किसी को नहीं बोलता कि बहुत बड़ा इन्वेस्ट करे, बिल्कुल ना करे। अगर करना है तो अपने रिस्क के ऊपर करे, क्योंकि पैसा कमाएंगे भी आप, गवाएंगे भी आप। पैसा तो वहां पे जाने वाला कुछ भी नहीं है, बहुत सारे प्रोजेक्ट की तरह ऐसा ये प्रोजेक्ट है नहीं है। पैसा तो यहाँ पे बहुत बड़ा कमाएंगे, लेकिन मैं कहूंगा वर्किंग करते करते चलिए, सबके लिए आसान होगा। नेटवर्क करने का एक तरीका करिए, इन्वेस्टमेंट का तरीका, जिसके पास बहुत बड़ा पैसा है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सेस पैसा है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस पैसे से ही पैसा बनता है। जिसके पास पैसा है पैसे से ही पैसा बनता है। लेकिन घर बेच के, अपना सोना बेच के ये करके काम ना करे, नेटवर्किंग करके आगे बढ़े। ओपन सी के ऊपर आपको यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी एनएफटी बाय करने का और सेल करने का मिलेगा। और कुछ दिनों के बाद ओपन सी जैसे हमारा खुद का मार्केट प्लेस आएगा। और आज देखिए, विकास जी ने आपको बताया, बाइनांस करोड़ों अब्ज रुपए कमाता है। ट्रेडिंग, हम जैसे लोग वहां पे ट्रेडिंग करते हैं, जब भी बाय करते हैं तब भी बाइनांस को कमीशन जाता है,
सेल करता है तब भी कमीशन जाता है। उसी तरीके से आने वाले समय में ओपन सी में बाय सेल करेगा, उसका भी बेनिफिट कहां पे जाएगा? मेटाफोर्स में जाएगा। और अपना प्लेटफॉर्म आएगा, वहां पे भी बाय करेंगे सेल करेंगे, उसका भी कमीशन अपने पास आएगा। और वही कमीशन 30% के माध्यम से हम लोगों को रॉयल्टी में आने वाला है। मतलब यहाँ पे केवल नेटवर्किंग के ऊपर फोकस नहीं है, आने वाले समय में मेटावर्स के प्रोडक्ट आएंगे, इसी तरीके का अपना प्लेटफॉर्म आएगा, और वहां पे जो भी अर्निंग होगा उससे हमको 30% रॉयल्टी मिलेगा। बहुत सारे लोगों का सवाल था कि सर 100% डिस्ट्रीब्यूशन है, रॉयल्टी कहां से आएगा? दोस्तों ये बिजनेस है। लाडो जी केवल नेटवर्किंग नहीं चला रहे, लाडो जी का पहला जो एक्सपीरियंस सीख के उन्होंने परमानेंटली यहाँ पे इनकम के सोर्स जनरेट करने का सोचा है, इसलिए खुद का मार्केट प्लेस लाने का भी उन्होंने प्लानिंग किया है। हमारे रोड मैप में हमको आपको हम दिखाएंगे। अभी जस्ट एनएफसी क्या है, मैंने जैसे बताया कि जिसके पास 5 स्लॉट है उसको जस्ट एनएफटी मिलेगा, 0 लेवल का एनएफटी होगा। उसको 10% जाने के लिए आपको 3500 पॉइंट चाहिए। अब उसके लिए आपको कैसे मिलेगा ये भी मैंने बता दिया। ज्यादा से ज्यादा क्लासिक में स्लॉट बाय करिए, एनएफटी मिलेगा, और वही एनएफटी एनर्जी टोकन की तरह काम करेगा। जिस दिन 3500 एनएफटी हो गया आपका एक्टिवेटर लेवल हो गया। आने वाले समय में जब लॉन्च होगा उसके बाद भी आपको ये एनर्जी टोकन बढ़ाने का चांस मिलेगा। बाद में भी आप जा सकते हैं 10% में, लेकिन डिफिकल्ट होगा, यही यहाँ पे कहने का मतलब है। आगे बढ़ता है। अभी यहाँ पे देखिए एसएफसी और एसएफसीआर। आज हम लोगों को पता है जब भी हम स्लॉट एक्टिवेट करते हैं हमको क्या मिलता है? एसएफसी मिलता है। लेकिन जिस दिन ये रॉयल्टी का प्रोग्राम लॉन्च हो जाएगा उसके बाद आपको एसएफसी नहीं मिलेगा। फिर क्या मिलेगा? ये एसएफसी बंद होगा और एसएफसी की जगह एसएफसी 2 मिलेगा। आज हमको रिसाइकल के ऊपर, रीएक्टिवेशन के ऊपर हमको एसएफसीआर मिलता है, लेकिन जिस दिन एनएफटी प्रोग्राम लॉन्च होगा उसके बाद आपको एसएफसीआर मिलना बंद हो जाएगा, उसके जगह एसएफसीआर 2 मिलना शुरू हो जाएगा। अब ये दोनों के काम क्या है, किस तरीके से? अभी जैसे हम लोगों को पता है एसएफसी किस लिए काम करता है? एनर्जी टोकन। जिस दिन 3500 हो गए 10% हुआ। मतलब एक एनर्जी टोकन जो हमको एक्चुअली में रॉयल्टी के लिए क्या लगता है? एनर्जी टोकन कितने? 3500। आज एक एनर्जी टोकन मतलब एक एसएफसी है, लेकिन जिस दिन ये एसएफसी टोकन बंद हो जाएगा, रॉयल्टी लॉन्च होगा, उस समय में हमको ये एसएफसी 2 मिलेगा। एसएफसी 2 मिलेगा, और ये एसएफसी 2 का वैल्यू एक एनर्जी टोकन के बराबर नहीं होगा, क्योंकि एक एनर्जी टोकन के लिए आपको 2 एसएफसी लगेंगे। मतलब 3500 एनर्जी टोकन के लिए आपको 7,500 आपके पास एसएफसी 2 चाहिए। मतलब काम डबल हो गया। एक्टिवेटर के ऊपर हमको एसएफसीआर 2 मिलेगा, वो भी डबल हो जाएगा काम। और साथ में यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सारे लोगों का सवाल आता है कि सर एसएफसीआर का यूज क्या होगा? अभी फिलहाल एसएफसीआर का कोई भी यूज कैसे होगा इसके बारे में डिटेल जानकारी हमारे पास नहीं है, इसलिए हम डिटेल जानकारी वहां पे नहीं दे सकते। लेकिन यहाँ पे जो लिखा है उसके बारे में बोल सकते हैं। यहाँ पे लिखा है एसएफसी एंड एसएफसीआर सेम प्रॉपर्टी है, लेकिन एक कंडीशन है, ऑन कंडीशन टू करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट टर्नओवर व्हिच विल बी पॉसिबल टू रियलाइज आफ्टर द प्रोडक्ट लॉन्च। प्रोडक्ट लॉन्च के बाद इस एसएफसीआर का हम लोगों को फायदा होने वाला है। मतलब एसएफसी का तो होने वाला है अभी एनएफटी में, लेकिन जब प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाएंगे, हमारे प्रोडक्ट लॉन्च हो जाएंगे, तब हम लोगों को यहाँ पे एसएफसीआर से भी बेनिफिट मिलने वाला है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे एसएफसीआर और एसएफसी से भी ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिलाएंगे। एसएफसीआर ज्यादा कमाने की कोशिश करिए, हो सकता है हमारे लिए जादू की छड़ी एसएफसीआर भी होगा। वो कैसे मिलेगा? ज्यादा से ज्यादा अपने स्लॉट को एक्टिवेट करिए, रिसाइकल करिए। रिसाइकल करना 5 स्लॉट से लाइए, लोगों को 2 स्लॉट से लाइए, 1 स्लॉट से लाइए, 3 स्लॉट से लाइए, आने तो दो। कुछ लोग बोलते हैं कि 4 स्लॉट 5 स्लॉट से लाएंगे तभी लोगों को लाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है। 1 स्लॉट से आएगा तो वो उसको एक ओनरशिप फील होगा, उसको लगेगा कि मैं कंपनी का पार्ट बन गया हूं, मैं मेटाफोर्स में ज्वाइन कर लिया हूं। ज्वाइन कर लिया है तो वो मीटिंग में आएगा, मीटिंग में देखेगा, समझेगा, धीरे धीरे उसको इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। जब तक आप इंपॉर्टेंस समझ में नहीं समझाएंगे नहीं, तब तक काम नहीं होने वाला है। सिस्टम में आएगा तो धीरे धीरे इस सिस्टम का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा, लोगों को देखेगा तो उनका मोटिवेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि हर बंदे को पैसा चाहिए। आप निगेटिव ना सोचे, हर बंदे को पैसा चाहिए, लेकिन वही उसके दिमाग में ये होता है
ये बाकी कंपनी की तरह ये भाग तो नहीं जाएगा, यही ना होगा। और वो नहीं है, हम लोगों को पता है, लेकिन उसको कहाँ पता है। उसको कब पता होगा? वो मीटिंग में आएगा। मीटिंग में कब आएगा? जब वो कुछ ओनरशिप लेगा, जब उसको लगेगा कि मेरा पैसा लग चुका है। जब मेरा पैसा लग चुका है तो आदमी क्या करता है, वहां पे चला जाता है। हम टिकट लेते पिक्चर का, जल्दी पिक्चर में जाने की कोशिश करते हैं। कहीं जाना है, टिकट लेते हैं तो जल्दी जल्दी जाने का कोशिश करते हैं। तो कोशिश करिए जितने भी स्लॉट से आपको आना है आइए, रिसाइकल करवाइए, रिसाइकल के ऊपर आप एसएफसी आर ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एनर्जी टोकन क्या है, जैसे मैंने पहले बताया बताया आपको, है ना, एनर्जी टोकन के बारे में बताया। एनर्जी फॉर द एनएफटी रॉयल्टी प्रोग्राम कैन बी ऑब्टेन्ड फॉर वैरायटी ऑफ वॉल्यूम जनरेटिंग एक्टिविटी इन मेटाफोर्स। मतलब एनर्जी टोकन जो है एनएफटी के लिए, जो 3,500 हम अलग अलग तरीके से हम लोगों को मेटाफोर्स में आने वाले समय में भी मिलने वाला है अभी। लेकिन चार्जिंग इज इजियर दिन अर्ली स्टेज बट ग्रेजुअली इट विल बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड इन फ्यूचर। मतलब अभी जो एनर्जी टोकन लेने का तरीका आसान है, और आगे आते आते समय में इसको लेना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लेकिन जो लोग आज एनएफटी रॉयल्टी में एंट्री कर लेंगे उनको बेनिफिट अच्छा होगा, क्योंकि ये तो आपके पैसे से नहीं आ रहा है। कंपनी जो बिजनेस कर रही है, मार्केट प्लेस से आने वाला है, एनएफटी प्लेटफॉर्म से आने वाला है, ग्लोबल टर्नओवर से हमको पैसा मिलने वाला है। जितने ज्यादा अचीवर होंगे उतना बेनिफिट आपको मिलेगा। इसके बाद अचीव करना आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। अब ये प्रोडक्ट बेस के ऊपर हमको एनर्जी टोकन कैसा मिलेगा, इसको भी यहाँ पे समझने की हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं। जहां पे लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, ये कैसे होगा। यहाँ पे लिखा है परचेस ऑफ प्रोडक्ट बाय यू। जैसे डिजिटल प्रोडक्ट्स आएंगे, मेटावर्स के प्रोडक्ट आ जाएंगे, गेमिंग के प्रोडक्ट आ जाएंगे, बहुत सारे प्रोडक्ट आने वाले। आप बाय कर सकते हैं, आपके डाउनलाइन बाय कर सकते हैं, और आपके कस्टमर भी जो कि सिस्टम में ज्वाइन नहीं हुए उसके लिए भी सेपरेट अपडेटेड प्लान बन चुका है। लेवल प्लान आप लोगों को पता है, आपने झलक थोड़ी सी देखी होगी। वो सब भी जब प्रोडक्ट बाय करेंगे तब भी आपको एनर्जी टोकन मिलेगा। आपकी टीम जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे भी आपको एनर्जी टोकन मिलने वाला है। और साथ में जैसे गेमिंग एक्टिविटीज होती है, दुनिया की सबसे बड़ी एक्टिविटी है। अब जो करोड़ों रुपए का गेमिंग का बिजनेस है, हम लोगों को पता है। ब्लूमबर्ग एक वर्ल्ड का बहुत बड़ा टीवी चैनल है, उसने बोला है 2024 तक $8 बिलियन का, $800 बिलियन का यहाँ पे गेमिंग इंडस्ट्री बनने वाला है। 1 बिलियन में लगभग 9 जीरो होते हैं दोस्तों। कितने करोड़ होते हैं आप खुद समझिए। 1 बिलियन मतलब 100 करोड़। 800 का, $800 बिलियन का बिजनेस यहाँ पे गेमिंग में हो रहा है। और गेमिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ा प्रॉफिट है, और वही प्रॉफिट कहीं ना कहीं रॉयल्टी के माध्यम से हम लोगों को मिलेगा। आज अमेरिका में देखते हैं 24-25% लोग गेमिंग इंडस्ट्री के ऊपर काम करते हैं। मतलब कल अगर आज हम रॉयल्टी को अचीव करेंगे तो हो सकता है कल अमेरिका, बहुत सारी कंट्री जहां पे गेमिंग होगा उसका प्रोडक्ट फंड रॉयल्टी में पैसा आएगा, और हम थोड़ा सा उसमें बेनिफिट ले लेंगे। दोस्तों टीम बढ़ाते जाइए, जिसके पास 1 2 3 4 स्लॉट कितना है, जितना भी है, एक एक स्लॉट बढ़ाने की कोशिश करिए। एनर्जी टोकन यहाँ पे लिखा है, एनर्जी टोकन कैन नॉट बी सोल्ड डायरेक्टली। एनर्जी टोकन डायरेक्टली मतलब एनर्जी टोकन एसएफसी, आज के दिन के लिए एसएफसी आप डायरेक्टली किसी को सेल नहीं कर सकते। लेकिन उसी एनएफटी टोकन को, हम एसएफसी को या एनर्जी टोकन को आप एनएफटी पे चढ़ा के उसको सेल कर सकते हैं, ये भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और इस तरीके से आप जो सेल कर रहा है तो कुछ लोग बाय भी करेंगे। क्यों बाय करेंगे? जिसके पास अगर मान के चलो 1000 एसएफसी कम पड़ रहा है, वो बाय करेगा, 10% के रॉयल्टी में परमानेंट जाएगा। और इस तरीके से हम लोग यहाँ पे जा सकते हैं। और यहाँ पे एक दिक्कत है, अगर आपके पास मिनिमम लेवल का भी अगर एक भी एनएफटी रॉयल्टी है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रिविलेज है, आपके लिए खुशी की बात है। क्योंकि यहाँ पे जो आपको अर्निंग हो रही है, आपको जो यहाँ से पैसा मिल रहा है, ये ग्लोबल टर्नओवर से पैसा मिलने वाला है। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हम लोगों को मिलने वाली, यही कहना है। बिकॉज डिफिकल्टी ऑफ ऑब्टेनिंग स्टेटस द वॉल्यूम ऑफ द एनएफटी इज हाई, नीचे लिखा है। आगे जाके इस एनएफटी का रेट हाई हो सकता है। क्यों? क्योंकि सब लोग चाहेंगे कि एनएफटी रॉयल्टी में चले जाए और पॉइंट्स कहीं ना कहीं कलेक्ट करे, और मिनिमम इसके ऊपर हम चले जाए, और जो यहाँ पे बेचना चाहेगा बेचेगा, जिसको बाय करना है वो बाय करेगा। मतलब यहाँ पे दोस्तों केवल नेटवर्किंग नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, रियल बिजनेस आने वाले समय में होने वाला है।
अब इस स्टेटस के ऊपर कैसे हम अपग्रेड कर सकते हैं इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं और उसके बाद सेशन को एंड करते हैं। दोस्तों अगर आपको 10% में जाने के लिए आपको क्या चाहिए, 3,500 पॉइंट। मतलब जैसे 3,500 एसएफसी आपके पास होता है तो आपको एक एक्टिवेटर लेवल की एक एनएफटी मिल जाती है, उसका 10% शेयर शुरू हो जाता है। अभी जैसे आपके 3,500 हुए, बचे हुए पॉइंट्स का क्या, मान के चलो जिसने 11 स्लॉट किए है या किसी ने 10 स्लॉट किए है ना, 10 स्लॉट किए है तो मतलब कितना पॉइंट्स है उसके पास, 5,000 है, 5,120 समथिंग पॉइंट्स हो जाता है। अब वो क्या करेगा, उसके पास तो 1,500 पॉइंट बचे हुए हैं, वो क्या करेगा और 1,500 और पॉइंट जमा करेगा, 3,500 कंप्लीट करेगा तो उसका दूसरा भी एनएफटी मिलेगा। मतलब अभी उसको 2 शेयर मिलेंगे 10% के। मतलब अगर रॉयल्टी, अगर एक्टिवेटर को अगर $100 आ रही है एक शेयर के लिए, उसके पास कितना है, 2 है, $200 आएगा। और तीसरा आ जाता है, बढ़ेगा, एनर्जी टोकन मिलने का चांस तो बहुत है, अलग अलग तरीके हमको मिलने वाले हैं। अगर तीसरी एनएफटी बन जाती है 3,500 की, तो आपके पास 3 शेयर हुआ, ये तीनों को इकट्ठा किया जाएगा, ये कट हो जाएगा और आपको 11% की एक मिल जाएगी, आपका प्रमोशन होगा, सुपरवाइजर में चले जाएंगे। अब 11% में तो कम लोग होंगे, 10% में ज्यादा, 11% में कम लोग होंगे, क्योंकि अचीवमेंट डिफिकल्ट है और उसमें तो पैसा ज्यादा आने वाला है। यहाँ पे 10% आता है टर्नओवर से, यहाँ पे 11% आने वाला है, तो मतलब यहाँ पे मिलने वाला पैसा हम लोगों को ज्यादा है। इस तरीके से आगे आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे। अब इसी तरीके से इसकी 3 एनएफटी अगर हो जाती है सुपरवाइजर की, जैसे यहाँ पे एक्टिवेटर की 1 2 3 है, उसी तरीके से सुपरवाइजर की 3 हो जाती है तो आपका अगला लेवल हो जाता है 12% का। वो कैसे, यहाँ पे देखिए, जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में क्लियरली देख रहे हैं, अगर आपके पास एक्टिवेटर की 3 एनएफटी हो गई तो आप सुपरवाइजर की 1 एनएफटी लेने के लिए हकदार हो जाएंगे, मतलब 11% में जाएंगे। उसके बाद जैसे ही 11% या सुपरवाइजर की 3 हो जाती है, आप मैनेजर बन जाएंगे। मैनेजर की 3 आपके पास एनएफटी हो जाती है तो आप प्रो मैनेजर बन जाएंगे। मतलब कितना होगा, ये 10, ये 11%, ये 12%, ये 13%, ये 14%, 15%, ये 25%। और इस तरीके से धीरे 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 करते करते यहाँ तक भी हम पहुंचेंगे और 25% ग्लोबल टर्नओवर का हम लोगों को बेनिफिट होगा। दोस्तों जो नॉन वर्किंग में लोग इधर उधर पैसा भटक रहे हैं, 1,00,000 2,00,000 रुपए लगाते हैं, रोज इंतजार करते हैं आरओआई आएगा आरओआई आएगा, आता तो रहता है लेकिन बीच में कभी भी धोखा दे देता है, अपना भी पैसा जाता है, अपनी टीम का भी पैसा जाता है। उससे बेटर है यहाँ पे एनएफटी पे लगाओ। रिस्क तो वहां पे भी ले रहे, रिस्क यहाँ पे भी ले रहे, लेकिन उसमें और इसमें अंतर क्या है, उसमें पता नहीं कि कल वेबसाइट रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि वो रियल बिजनेस है ही नहीं है। यहाँ पे ये रियल बिजनेस है, जो बिजनेस में पैसा आएगा उस दिन मिलेगा, जिस दिन नहीं आएगा उस दिन नहीं मिलेगा। लेकिन आरओआई प्लान में कमिटमेंट होता है, उसकी भी मजबूरी है ओनर की। ओनर ने बोला कि रोज 1% दूंगा, जैसे पैसा मार्केट से आता है तब तक वो देता है, और एक दिन ऐसा आता है कि पैसा मार्केट से कम आता है, देना ज्यादा होता है। अगर 1 2 दिन नहीं देते हैं तो आप लोग चिल्लाने लगते हैं, हम लोग चिल्लाने लगते हैं, कमिटमेंट किया तो पैसा दे दो। तो वो क्या करता है, भाग लेता है, वो सोचता है कि अगर मेरे पास अभी ये पैसा जमा हुआ वो निकल जाएगा फिर मैं क्या करूंगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बिजनेस है, लंबे समय तक चलने वाला है, इसलिए यहाँ पे भी उन लोगों को आप ला सकते हैं। बचेंगे तो और लड़ेंगे, एक डायलॉग है, हम लोगों को पता है। मतलब अगर सिस्टम बचेगा तो भी पैसा कमाएंगे, अगर नहीं बचेगा तो कहां से कमाएंगे। तो यहाँ पे लाडो जी के हर सिस्टम चलते हैं। आज हमको कभी भी हमारे दिमाग में डाउट नहीं आता है कि ये कब तक चलेगा, कैसे चलेगा। दोस्तों मैं रोज एग्जांपल देता हूँ, बच्चा 6 महीने 6 साल का होता है, फर्स्ट क्लास में जाता है, 2 साल का 3 साल का होता है, हम स्कूल में डालते हैं। लेकिन आप लोगों को पता भी होता है इसका ग्रेजुएशन होने के लिए 21 साल लगेंगे। 21 साल के बाद भी जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा गारंटी नहीं है, आप लोगों को पता है। लेकिन फिर भी उसको हम घर में रखते नहीं है ना। कोई बोलता है ऐसा कि नहीं भाई 21 साल हम इसको पढ़ाएंगे, उसके बाद भी जॉब नहीं मिलने वाला है, इससे बेटर है इसको स्कूल में ही न डालो। ऐसा कभी करते हैं, नहीं करते है ना। तो यहाँ पे क्यों करते हैं, 21 साल नहीं बोल रहा हूं मैं, 21 महीने देके देखिए, वो भी पार्ट टाइम में देके देखिए, 2 घंटा 3 घंटा मेटाफोर्स को दे दीजिए। लेकिन विश्वास करना पड़ेगा, खुद के ऊपर विश्वास करिए, मेटाफोर्स के ऊपर विश्वास करिए, काम तो कहीं ना कहीं तो करना ही पड़ेगा, विश्वास किसी ना किसी के ऊपर तो करना ही पड़ेगा। करना है तो मेटाफोर्स पे करिए। क्यों, इसकी हिस्ट्री देख के कर रही है, लाडो जी का हिस्ट्री देख के करिए, हम यही देख के तो कर रहे हैं। हम इतना डेडिकेशन के साथ काम क्यों कर रहे हैं, पहले ही पैसा खोया,
जिसका कोई हिस्ट्री नहीं था, ऐसे लोगों को हमने पैसा दिया है। यहाँ पे तो इनकी हिस्ट्री है, फोर्सा उसको चलाया, आज भी मार्केट में है, और हर चीज इनकी डिसेंट्रलाइज तरीके से होती है। तो दोस्तों बहुत सुपर अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, 30% टर्नओवर दुनिया में जितना भी होगा उसका 30% रॉयल्टी में आने वाला है। मैंने जैसे बताया, कोई भी कंपनी में प्रोडक्ट बेस में अगर रॉयल्टी में जाने के लिए आपको पापड़ बेलने पड़ता है, 10-10 15-15 साल नौकरी काम करना पड़ता है, 1,00,000-2,00,000 लोगों की टीम करनी पड़ती है, तब जाके 1% से 5% का शेयर हम लोगों को रॉयल्टी में मिलता है। लेकिन यहाँ पे 30% मिल रहा है, और पूरी दुनिया से। और इसके लिए 7 लेवल यहाँ पे बने हुए हैं, 10%, 11%, 12%, 13%, 14%, 15%, 25%। इसको जोड़िए तो ये 100% होगा। ये मिलेगा कैसे, थोड़ा सा एक जस्ट एग्जांपल देता हूँ। मान के चलिए एक दिन अगर सिस्टम $1,00,000 का बिजनेस करता है पूरी दुनिया में, $1,00,000 में से 30% कितना हुआ, $30,000। अब $30,000 का 10% एक्टिवेटर में जाएगा, जो भी आएगा, और जितने भी एक्टिवेटर होंगे उसमें इक्वली वो डिस्ट्रीब्यूशन होगा। उसमें से 11% जाएगा सुपरवाइजर में, और 25% जाएगा मिलियनर्स क्लब में, और 25% में मिलियनर जितने क्लब हो गए। एक एग्जांपल जस्ट मैंने दिया, अभी मान के चलो $1,00,000 का बिजनेस हुआ, $30,000 रॉयल्टी में जा रहे, उसमें से 25% मिलियनर क्लब में जा रहे, मतलब कितना, $7,500। अब $7,500 मिलियनर क्लब में जा रहे, इस तरीके से यहाँ पे अचीवर कम होंगे। एक एग्जांपल दे रहा हूं, कुछ भी हो सकता है। इतना सुपर सिस्टम हम लोगों को पास दिया है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ तो नेटवर्किंग तो करना ही है, क्लासिक तो काम करना ही है। यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, और धीरे धीरे जैसे जैसे क्लासिक के ऊपर जाएंगे सभी अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिल रहा है। तो दोस्तों समय काफी हो चुका है, बहुत डिटेल में जानकारी हमने दिया, लेकिन हमारे पास 1-2 दिन का समय है। मैं मानता हूँ जब तक समय है तब तक करिए, उसके बाद चिल्लाने से कोई मतलब नहीं हो। अगर कल परसों चिल्लाएंगे ज्यादा से ज्यादा तो समय निकल चुका होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी जानकारी के अभाव से कोई पीछे नहीं पड़ना चाहिए। जिसको नहीं करना वो तो कभी नहीं करेगा, जिंदगी में कोई सुधरेगा नहीं जिसको सुधरना नहीं है। ऐसे 80% लोग दुनिया में होते हैं, लेकिन 20% लोग जो सीरियस अपने लाइफ के लिए है, उनके लिए हमारा ये सेशन होता है। इसलिए गला फाड़ फाड़ के हम यहाँ पे बोलते हैं। मेरा गला वैसे ठीक नहीं है बहुत दिनों से, फिर भी हम आके मॉर्निंग इवनिंग सेशन में एनएफटी के ऊपर फोकस करेंगे 2-4 दिन के लिए। उसके बाद तो समय निकल जाता है, समय के बाद तो जो भी होना है वो तो होगा, लेकिन समय होते काम करेंगे तो बहुत बड़ा यहाँ पे आप लोगों को बेनिफिट होगा। तो मैं जस्ट यही चाहूंगा, जिसके पास 5 स्लॉट है वो 6 करे, 6 है 7 करे, 7 है 8 करे, ताकि आपका बोझ हल्का हो सके। फ्यूचर में ये तो करना है, लेकिन आज थोड़ा सा बोझ हल्का करके आगे बढ़े, और इस तरीके से सिस्टम का फायदा उठाए। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आप लोगों ने मुझे सुना, और यहाँ पे आप लोगों का सपोर्ट और इसके वजह से हम यहाँ पे अचीव कर पा रहे। थैंक यू।